Welcome back to the new video of Python programming of the Multitech channel। जिसके आप पिछले हर एक चैप्टर से हम देखते आ रहे हैं फंक्शन 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 फंक्शन। आज भी फंक्शन ही देखने वाले, लेकिन फंक्शन का थोड़ा एडवांस टॉपिक्स देखने वाले। पिछले वीडियो में मैंने बोला था फंक्शन का रिकर्जन होने वाला है, तो आज से चालू होगा फंक्शन का रिकर्जन। रिकर्जन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके 2-3 वीडियो लग सकते हैं। आज में रिकर्जन क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी समझाने की आज पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो, अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम देखे वो फंक्शन का इस्तेमाल करके देखे, अलग अलग कीवर्ड का इस्तेमाल करके देखे कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन के बाहर से। फंक्शन के बाहर से कॉल करते, फिर वो फंक्शन के बॉडी में जाके वहां से वो अपना परफॉर्म करता है। रिकर्जन क्या होता है? एक लूप जैसा होता है, यानी हम कोई फॉर व्हाइल लूप नहीं लगाते, बस हम जो फंक्शन है वो फंक्शन को ही कॉल करता है। हाँ, फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है, उसे कहते हैं रिकर्जन, है ना। यानी कि मैं फिर से बोलता हूँ, फंक्शन जब फंक्शन को ही कॉल करता है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल होता है, वो जब इन्वोक होता है, दैट इज कॉल्ड द रिकर्जन। अभी तक हमने क्या देखा है कि कोई हमने फंक्शन बना दिया, उसके बाहर हमने कोई ये कर दिया, फंक्शन का कॉल दे दिया, उसको आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, वो वहां पे इन्वोक होते रहा, अपना अपना काम करते रहा। लेकिन अभी हमने देखना है व्हाट इज द रिकर्जन। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट आता है, जिसमें बहुत मेथड आते हैं, जैसे डिवाइड एंड ग्रीडी आता है, डिवाइड एंड कॉन्कर आता है, ग्रीडी अप्रोच आता है, और अलग अलग आते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर से हम देखने वाले हैं, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में समेट देना, डिफ्रेंशिएट कर देना, और हर एक पार्ट को रिकर्सिवली सॉल्व करना। यानी कि समझो 10 10 एक पूरा एक पार्ट था, मैंने 10 को एक एक भाग में बांट दिया, 1 2 3 4। अब मैंने एक को सॉल्व किया, एक का आंसर आया मान लो x, दूसरे का आंसर आया y, तीसरे का आंसर आया z। वैसे ही 10 तक ए बी सी डी आप ऐसे समझ लो। जब मैं इनको इंटीग्रेट कर दूंगा तब मेरा प्रॉब्लम का कंप्लीट और संपूर्ण सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिकर्जन। मैंने कुछ यहाँ पे विजुअल भी इस्तेमाल किए, कुछ ग्राफिक्स भी इस्तेमाल किए, ताकि आप उसकी कोड की कैसे होता है वो आप समझ सको। एक प्रोग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज द रिकर्जन। देखिए, हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था यूजिंग द फॉर लूप, है ना। के की वैल्यू 1 कर दी थी फॉर आई इंटू के, जहां तक हमको चाहिए था। देखिए बताता हूँ, एन की वैल्यू 5 कर दी, यानी कि मेरे को 5 का फैक्टोरियल चाहिए। फैक्ट नाम से वेरिएबल ले लिया था 1 फॉर आई इन रेंज, एन तक चाहिए था ना, यानी 5 का फैक्टोरियल चाहिए था। और क्या करा था, के इक्वल टू के इंटू आई। सॉरी, के थोड़ी फैक्टोरियल है ना। देखिए, वो जीरो इससे आया था क्योंकि इंडेक्स जो है लूप कहाँ से शुरू होते हैं आपको पता है, जीरो से। तो आई इंटू जीरो फैक्टोरियल में जीरो गया, तो जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो, इसलिए उसका आंसर जीरो आया था। अब मैंने 1 से स्टार्ट किया, इसलिए वो आ गया। तो ये हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक था, है ना। अब इसको रिकर्जन से करना है तो कैसे करेंगे, देखो एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फैक्ट। एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा n, जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। रिकर्जन के अंदर इनफाइनाइट लूप भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमने कंडीशन नहीं दी है। रिकर्जन का पॉइंट ब्रेक करने के लिए हमें वहां पे कंडीशन देनी पड़ती है, जैसे व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप तो रेंज में होता है, वो तो अपने रेंज में दौड़ता है। लेकिन व्हाइल लूप की कैसे हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ती है टू ब्रेक इट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको कुछ कंडीशन देनी पड़ती है कि इस पॉइंट पे अपने को ब्रेक करना है। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए, हमको उसको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सिर्फ 1 तक ही जाना है, सिर्फ 0 तक ही जाना है, उसके आगे जाना नहीं है ना। और क्या कंडीशन आ सकती है कि 5 के फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई बाय 6 हो नहीं सकता है, मल्टीप्लाई बाय -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ प्रकार की कंडीशन अलग अलग प्रोग्राम में बोलनी पड़ती है। तो इसमें कैसे लॉजिक बनेगा, देखिए मैं करता हूँ इफ
n इज इक्वल टू 1, और ये समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, विजुअल से समझाने की कोशिश करूंगा। 0 कर दिया, ये देखिए पाई चार्म अपने आप ही सब कुछ, ऐसा मत समझिए कि मैंने ऐसा पहले ऑलरेडी करके रखा था, ये सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही देते रहता है। आप चाहे तो इसको इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली देख सकते हो। एक्सप्रेस किया, एन की वैल्यू लेता हूँ, यानी किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। एंटर द नंबर, यानी कि किसका फैक्टोरियल करना है। और यहाँ पे फंक्शन कॉल तो ऑब्वियसली देना, देखिए बेसिक फंक्शन कॉल तो देना ही पड़ेगा ना, फैक्टोरियल ऑफ एन। देखिए जो मैं बोल रहा था ना कि फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है, ये वो है, ये वो है, देखिए फैक्ट, इट इज अ नेम ऑफ फंक्शन, देखिए फैक्ट। अब करते हैं रन, एंटर द नंबर 5, इट इज अ 120, है ना। कैसे हुआ है, कैसे रन हुआ, एक विजुअल है मेरे पास, देखो पहले यहां से समझाता हूँ। जैसे ये हुआ, एंटर द नंबर, वेन एवर फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन। अब देखेंगे जो 5 है इक्वल टू 1 है क्या, इसका आंसर है नहीं। अब आया वो इधर, 5 इंटू एन की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5 माइनस 1, यानी कितना, फैक्ट ऑफ 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 का निकालने के लिए उसने कॉल किया, यानी कि 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सही कि नहीं। 5 का फैक्टोरियल निकालने पहले 4 का फैक्टोरियल निकाल लो, तो वो बोलेगा ठीक है चलो, फैक्टोरियल ऑफ 4, एन की जगह आया 4, क्या 4 इक्वल टू 1 है, नहीं, ये भी नहीं। अब 4 इंटू, अब आप बोलोगे 5 किधर गया, वो थोड़ा नीचे चल चुका है, वो एक थोड़ा स्टैक जैसा होता है जिसको मैं आपको समझाता हूँ। अब फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए कि एन की वैल्यू आई है 4, कितनी आई है 4, तो 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1, यानी कितना, फैक्ट ऑफ 3। अब वो बोल रहा है कि 4 का फैक्टर निकालने के लिए पहले 3 का फैक्टोरियल निकालो, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो वो बोल रहा है पहले 3 का फैक्टोरियल निकालो, ठीक है। अब जो 5 था वो स्टेप 1 पे गया, जो 4 का था वो स्टेप 2 पे गया। अब देखिए फैक्ट एन में कितना आया 3, एन में आया 3, क्या 3 इक्वल टू 1 है क्या, नहीं। तो अब कितना आएगा, एन इंटू यानी 3 इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, यानी 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1, यानी फैक्ट ऑफ 2, यानी कि 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए पहले 2 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जो 3 का जो था वो आया स्टेप 3 पे। अब ठीक उसी तरीके से वैसा ही हुआ, फाइनली एन के वैल्यू में 1 आ गया, एन के वैल्यू में 1 आया, और फैक्ट ऑफ 1 1 हो गया, और फिर वो ऊपर जाते 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 120 आंसर आया। विजुअल से आपको अच्छा समझेगा, मैंने विजुअल स्टोर किए थे डेस्कटॉप में। देखिए ये है उसका विजुअल, एंटर द वैल्यू, कितना आया 5, फंक्शन कॉल फैक्ट ऑफ एन, यानी कि फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल जम्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन, वो इनिशियल स्टेप जो आपको पता है। इफ 5 इज इक्वल टू 1, क्या 5 इक्वल टू 1 था, नहीं, फॉल्स, एल्स 5 इंटू 5 ऑफ 1 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 5 ऑफ 4 को कॉल गया मेन फंक्शन को, अब देखो 4 इक्वल टू 1, और नहीं 0, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखो लास्ट में जब n की वैल्यू 1 हुई, क्योंकि एक एक कम होते जा रहा है, ये अपने स्टेप 1 जो मैं आपको पहले बता रहा था। अब देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो फैक्ट ऑफ 1, मैंने रिटर्न क्या करने बोला है 1, तो फैक्ट ऑफ 1 कितना हुआ, देखो भाई वो जैसे ऐसे नीचे आ रहा था, n की वैल्यू 5, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब जब 1 आया, कहाँ गया अपना पहचान, ये देखो जब 1 आया, n की वैल्यू 1 आई, तो मैंने क्या बोला, रिटर्न 1, यानी फैक्ट ऑफ 1 कितना निकला, 1 निकला। तो फैक्ट ऑफ 1 जब 1 निकला, तो फैक्ट ऑफ 1 का आंसर भी 1 आया, 1। अब फिर उसने ऊपर जंप किया, उसने ऊपर जंप किया, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, फैक्ट ऑफ 1 कितना है 1, तो 2 1 1, तो 2 1 सॉरी 2 2 1 2,
अब ये 3 इंटू फैक्ट ऑफ टू कितना है 2, तो 3 इंटू टू 6। अब फैक्ट ऑफ 3 कितना है 6, अब वो ऊपर गया 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 कितना है 4 इंटू 6, यानी जो भी आया 4 इंटू 6 24, सॉरी 24। फैक्ट ऑफ 3 कितना आया था 24 आया था। ये 24 कैसे आया, यहां से सबसे पहले फैक्ट ऑफ 1 1 हो गया, ऊपर गया 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 2, फैक्ट ऑफ 2 कितना हुआ, फैक्ट ऑफ 2 इज 2, ऊपर गया फैक्ट ऑफ 3 फाइंड करना है, फैक्ट ऑफ 3, तो फैक्ट ऑफ 3 कितना होगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6, फैक्ट ऑफ 3 कितना हुआ 6। अब ऊपर गया 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3 कितना है 6, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 6, 4 इंटू 6 24। अब ऊपर गया, अब फैक्ट ऑफ 4 कितना आया 24, तो 5 इंटू, अब फैक्ट ऑफ 5 फाइंड करना है, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 दैट इज 120, यानी 5 इंटू 24 इज 120। फिर उसने फाइनल आंसर हमको पास कर दिया, इट इज 120। इसका शुरुआत में थोड़ा सा बॉडी समझना, बिहेवियर समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसको आप पेपर पे सॉल्व करते हो, जैसे मैंने अब भी किया थोड़ी देर पहले, इसको आप करते हो तो आपको और अच्छे से समझेंगे। और एक बार आपको समझाता हूँ, देखो एंटर द वैल्यू किया 5 गया, ठीक है। वेन एवर फंक्शन कॉल्ड कंट्रोल जम्प्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन, फैक्ट ऑफ 1 गया, क्या 5 इक्वल टू 1 था क्या, नहीं, फॉल्स हो गया। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहाँ से ली मैंने, ये 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, देखो ये यहाँ से आया है। 5 इंटू 5 इंटू n-1, यानी कि 5 इंटू 5 - 1 कितना हुआ 4, तो वो आया इधर 4। अब फिर से फंक्शन कॉल गया 4 के लिए गया, लेकिन इस बार किसके लिए गया 4 के लिए, तो 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 - 1, 4 इंटू फैक्ट ऑफ, अब देखो 4 इक्वल टू 1 तो है नहीं, 4 इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 - 1, यानी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फिर से कॉल गया 3 के लिए, पहले 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए। अब 3 को भी चेक किया, 3 भी 1 के इक्वल 0 के इक्वल नहीं था, एल्स के कंडीशन में गया 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 - 1, यानी 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। अब 2 के लिए कॉल गया, तो जब 2 के लिए कॉल गया, 2 के लिए कॉल गया, वेन एवर फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्प्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन, तो 2 इंटू फैक्ट ऑफ 2 - 1, यानी 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। और फैक्ट ऑफ 1 के लिए कंडीशन क्या दी है, बेस्ट केस 1 दिया है, फैक्ट ऑफ 1 कितना 1, तो 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 दैट इज 2, फैक्ट ऑफ 1 तो 1 आ गया, फैक्ट ऑफ 2 कितना आएगा, फैक्ट ऑफ 2 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, और फैक्ट ऑफ 1 1 है, तो 2 इंटू 1 2, यानी फैक्ट ऑफ 2 हुआ 2। अब फैक्ट ऑफ 3 निकालना है, तो फैक्ट ऑफ 3 क्या है 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, 3, और फैक्ट ऑफ 2 कितना निकला 2, तो 3 इंटू 2 6, फैक्ट ऑफ 3 कितना निकल गया 6, फैक्ट ऑफ 3 निकल गया 6, और ऊपर गया फैक्ट ऑफ 3 निकला 6, ये गया 6, और फैक्ट ऑफ 4 निकालना है, फैक्ट ऑफ 4 कितना है 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 दैट इज 6, फैक्ट ऑफ 3 6 है ना, तो 4 इंटू 6 24, ये निकला फैक्ट ऑफ 4 24। और अब फैक्ट ऑफ 5 निकालना है, तो फैक्ट ऑफ 5 कितना है 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4, सॉरी 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, और फैक्ट ऑफ 4 कितना निकला 24, 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 यानी 24 इंटू 120, और 120 उसने हमको यहाँ पे पास करके दे दिया। एंटर द नंबर 5, 120 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो अभी भी आपको, मेरे को नहीं लगता है कि इतना क्लियरिटी मिली होगी, लेकिन फिर भी एक और विजुअल है मेरे पास इसके लिए, एकदम शॉर्ट में है। ये फिबोनाची का है क्या, नहीं, देखिए वही है। फैक्ट ऑफ 5 कैसे निकाला 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4, फैक्ट ऑफ 4 कैसे निकाला 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3 कैसे निकाला 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 2 कैसे निकाला 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, फैक्ट ऑफ 1 कैसे निकाला, फैक्ट ऑफ 1 का पहले से आंसर गिवन था 1। अब हम डीप में आ चुके हैं, जमीन के नीचे, अब हमको ऊपर जाना है, तो फैक्ट ऑफ 1 कितना था 1,
तो 2 × 1 2 × 1 2, फैक्ट ऑफ 2 कितना आया 2। अब थोड़ा सा और जमीन के ऊपर चलते हैं, अब फैक्ट ऑफ 3 निकालना है। तो फैक्ट ऑफ 3 कितना निकलेगा 3 × फैक्ट ऑफ 2। फैक्ट ऑफ 2 क्या निकला, फैक्ट ऑफ 2 निकला 2। 3 × 2 6 सॉरी, फैक्ट ऑफ 3 कितना निकला 3 × फैक्ट ऑफ 2 एंड फैक्ट ऑफ 2 इज 2। तो 3 × 2 6। अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, फैक्ट ऑफ 4 कितना आया, फैक्ट ऑफ 4 4 × फैक्ट ऑफ 3 एंड फैक्ट ऑफ 3 क्या है, फैक्ट ऑफ 3 है, देखते 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 6 है, तो 4 × 6 24, ये निकला फैक्ट ऑफ 4। अब निकालना है फैक्ट ऑफ 5। तो फैक्ट ऑफ 5 क्या है 5 × फैक्ट ऑफ 4। फैक्ट ऑफ 4 क्या है, देखते हैं इधर किधर 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 है 24, तो ये आया 120। ठीक है, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम को देखो, ये जो है ना ये लास्ट का, इसको समझना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं समझा तो बस खत्म, और कुछ नहीं समझा। ये समझने के लिए इसको देखो, इसको फैक्ट ऑफ 1 कहाँ से निकला ना वो दिखाना आपको। तो ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला। ठीक है, हाँ, फिर वो ऊपर ऊपर जाते हैं, उसको हमका मेन आंसर दे दिया, दैट इज 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था इसका ये कोड। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके पहले जो मैंने दिखाया आपको वो थोड़े लंबे डायग्राम, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। आई होप आपको इसने क्लैरिटी दी होंगी, है ना। कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हो बिंदास, आपके कमेंट आपके लिए खुले। अब अगर हम और एक स्टेटमेंट देखें, यानी कि क्या होता है, देखो होता क्या है, आप पाइथन में नए नए हो, आपने अभी तक फंक्शन शुरू किया है, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको रिकर्जन नहीं समझ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको रिकर्जन नहीं समझ रहा है, इसका मतलब आप बेस्ट प्रोग्रामर हो। हाँ, आप बेस्ट प्रोग्रामर हो, क्योंकि जब मैं पाइथन के जो लेक्चर देखता था, आपने अपना कॉलेज सुना होगा, अपना कॉलेज नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था। अगर आपको रिकर्जन शुरू में नहीं जम रहा है तो एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, जिसको नहीं समझता है उसको ही फिर आगे जाके सब कुछ समझता है, अगर उसने ध्यान देके सीखा है तो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए। मैं भी हूँ, मैं भी आपको इसके रिलेटेड पूरी क्लैरिटी देने में खड़ा हूँ, और कोई भी डाउट हो आप पूछिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत में हर एक प्रोग्रामर, आज जो भी बड़े बड़े आप प्रोग्रामर देख रहे हो, जिसने अच्छे खासे कोड कर लिया, डीएसए कर लिया ना, उसने सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम फेस की है। रिकर्जन इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ द पाइथन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये रिवाइज करने से आपको आती चली जाएगी। देखिए, अगर एक और प्रोग्राम में अगर आपको दिखाऊं, वो है फिबोनाची सीरीज। तो आपको पता होगा फिबोनाची सीरीज हमने कैलकुलेट की थी या नहीं की थी। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, फिबो, इसका प्रोग्राम हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे कि फिबोनाची सीरीज का क्या किया जाए। उसका बस मैं टाइटल दे देता हूँ आपको, इसका क्या आने वाला है। देखो, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबो नाम देता हूँ, फिबो 0 1 1 1 + 1 2 1 + 2 3 5 8 13 एंड एक्सेट्रा। देखिए, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 एंड 8 + 5 is 13। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसका जो प्रोग्राम है आपको अगले वीडियो जो है उसमें मिलेगा, और आई होप आपको जो मैंने अभी इसका समझाया, दैट इज क्या होता है रिकर्जन, और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है किसमें, फैक्टोरियल फाइंड करने में, इसकी अभी मैंने आपको क्लैरिटी दी। आई होप आपको ये समझा होगा। वो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता चला जाता है ना, वो नीचे चला जाता है। जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता जा रहा है, नीचे चला जाता है, यानी कि प्रॉब्लम टूटती चली जा रही है। एक एक केस ऐसे आप ध्यान में रखो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का पहले 10 का पहले 5 हुआ, 5 का फिर 2.5 हुआ, यानी 2 हुआ, 2 का फिर 1 हुआ, 1 का फिर 0 हो गया। जब तक वो टूटती चली जाती है तब तक फंक्शन कॉल होते चले जाते हैं, तब तक वो डीप में चली जाती है। जब उसको डीप का आंसर मिल जाता है तो वो ऊपर आती चली जाती है।
जैसे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सुना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम के जड़ में जाके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एलॉन मस्क इससे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इसके बारे में सुना होगा। तो पूरा डीप में जाता है, डीप में जो मेन आंसर है उससे लेके वो ऊपर 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 आके प्रॉब्लम को जोड़ता है और सॉल्व करता है। जैसे फैक्ट ऑफ 5 था, तो उसने किया 5 × फैक्ट ऑफ 4, 5 × 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसको 4 फैक्टोरियल भी पता नहीं था। तो ठीक है, अब वो 4 फैक्टोरियल फाइंड करेगा। कैसे करेगा? 4 × 4 × फैक्ट ऑफ 3, यानी कि अब 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कर लेते। 3 × फैक्ट ऑफ 2, अब 3 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए 2 का करना पड़ेगा। अब 2, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। फिर 2 × फैक्ट ऑफ 1, अब 2 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए 1 का करना पड़ेगा। और 1 का तो हमने बोल के रखा था ना पहले से कि अगर n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1। तो फैक्ट ऑफ 1 कितना आया? फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना आया? 1। तो 2 × 1, 2 × 1 इज 2। तो फैक्ट ऑफ 2 कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, फैक्ट ऑफ 2 हुआ 2। अब ऊपर गया। ऊपर क्यों जा रहा है? इसको तो नीचे जाना चाहिए। जब तक फंक्शन टूटता चला जाता है, यानी कि ऐसा, जब तक वो अपने बेस केस को पकड़ नहीं लेता तब तक वो नीचे जाता है। जैसे उसने बेस केस पकड़ लिया फिर ऊपर आ जाता है। अब उसने बेस केस पकड़ लिया है ना, ये बेस केस था ना अपना, n इक्वल टू रिटर्न 1। तो 1 हो गया, अब ऊपर आया, फैक्ट ऑफ 2 2 आया। अब 3 की वैल्यू फैक्ट ऑफ 3, 3 × फैक्ट ऑफ 2। तो फैक्ट ऑफ 2 कितना है? 2। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, फैक्ट ऑफ 2 इस कितना है? 2। 3 × 2 6। अब ऊपर गया, फैक्ट ऑफ 4 फाइंड करना है। 4 × फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3 किधर है? ये इधर इधर, ये 6। अब 6 को इधर पुट करिए, 4 × 6 24। अब और ऊपर गया, फैक्ट ऑफ 5 कितना हुआ? 5 × फैक्ट ऑफ 4। अब फैक्ट ऑफ 4 कितना है? 24। ये इधर डालिए, 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था आज का ये वीडियो जिसमें रिकर्जन का खाली एक ही प्रॉब्लम हुआ है। आगे 3 4 वीडियो आने वाले रिकर्जन के, तो अपनी कुर्सी की पेटी मान लो और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ कमेंट हो वो भी कर दो, कुछ डाउट हो वो भी बता दो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।